Good morning, everyone. Good morning. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? Ma'am, and what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाए? पत्र लेखन। पत्र मैम लेखन। पत्र लेखन। और हमने कहा था जिसका बर्थडे रहेगा उसके बारे में आप तैयार करके आएंगे। किसका बर्थडे? आप बात जब कहा गया तो आपको सोचना चाहिए था ना, सच करना चाहिए था ना, किसका बर्थडे होगा। मैम क्यों कही थी ऐसा? जिसका बर्थडे रहेगा उसके बारे में सुनेंगे तो आपको एक बार तो ध्यान देना चाहिए था। पता लगाए किसका बर्थडे है आज। हाँ, यस मैम। आप लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो किसी बात का। किसका बर्थडे है आज? विवेकानंद जी हाँ, का आपको ध्यान जन्मदिन है आज। हाँ, तो आपने तैयारी की है उनके बारे में कुछ कहने के लिए? मैम। क्यों? आपके पुराने नोटबुक में उनके बारे में लिखवाया तो गया था। आप नोटबुक Yes, पेज पर ma'am. है क्या? दोनों घर पे हैं। हिंदी सब्जेक्ट का आप रखे नहीं हो? हम घर पे हैं। घर पे है तो उसमें तो आपको राइट कराया गया था ना विवेकानंद के बारे में। Yes, ma'am. यस मैम। तब फिर अरुण, मैम सिद्धार्थी विदेश में है, आप कहाँ हो? मैम हम घर पे ही हैं। घर पे तो आपको तैयार नहीं करना चाहिए था। हाँ? यस मैम। दीपिका, मैम आप तैयारी की हो? आप सुनी ही नहीं होंगी, आप पूरे सेशन में रहती ही नहीं हो। मैम हाँ बेटा। महक, किसका बर्थडे है आज? किसका बर्थडे है आज? आज का दिन क्यों फेमस है? तुम रहने दो सिद्धार्थ जी हाथ दिखाने को। महक, महक को भी नहीं पता है। अमन तैयार किए होंगे, पूछ के देखो अमन से। पूछो बुला के। Yes, ma'am. महक, हाँ, अमन से पूछो भी, देखो बताते हैं अमन। आज का दिन युवा सप्ताह के रूप में शुरू होगा। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है Yes, ma'am. है ना, जो Yes, युवाओं ma'am. के यस मैम। प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम प्रेरणा स्रोत मैम बुक में भी लिखवाया गया है। हाँ, इसमें आपको लिखवाया भी गया था पिछली साल। क्यों महक, पता लगा आई? Yes, ma'am. किसका बर्थडे है? मैम स्वामी हाँ, स्वामी विवेकानंद। हाँ, अमन तैयार किए होंगे बोलने के लिए। क्यों अमन, तैयार हो ना बेटा? हाँ हाँ। Yes, ma'am. हम तैयार है। हाँ, अभी आप लोगों के सेशन में इनके लोगों की बात आप लोगों से सुनना है ना। ये लोग पता ही नहीं लगा है किसका बर्थडे है। चलिए तो आप लोग अपना जो है चैप्टर शुरू कीजिए। पत्र लेखन में पढ़ाना नहीं है, अब ग्रामर बाद में आपका होगा। पत्र लेखन है और सब चीजें जो कुछ है, अब आइए सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दें, ठीक है? Yes, यस मैम। तो चलिए बेटा, आज के सेशन में हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे, ठीक है? अब आप लोग नहीं तैयार किए हो तो चैप्टर 13।
हाँ चलिए बेटा, सभी लोगों को बुक दिखी? नो नो मैम। मैम। नो मैम। नो दिखी? नो मैम। यस मैम, मैम दिखती है। मैम अब दिखने लगी। देखिए, यस। प्रकृति की चीजों के बारे में हम थोड़ा जानेंगे इस चैप्टर में। एक मुलाकात तितलियों के साथ, है ना? तो आज जो है आप लोगों ने पिछले सेशन में मॉरिशस की यात्रा की थी, रूस की यात्रा के बारे में पढ़ा था, है ना? तो इसमें जो है आपको रंग बिरंगी तितलियों के संसार में ले चलते हैं। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने जोया का समुद्री संसार के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इस चैप्टर में आपको तितलियों के बारे में पढ़ना है ना? तितलियों की जानकारी लेना है। हाँ चलिए बेटा, शुरू कीजिए सिद्धात्री। मैम, बचपन में हमने तितलियों को छूने पकड़ने का बड़ा मन करता था। हम झाड़ियों की डालियों फाड़कर तितलियों के पीछे खूब भागते। कोशिश होती कि एक दो तितलियां दुपट्टे में आ जाए। झपट्टे में आ जाए। तितलियां और पुआल का रिश्ता बड़ा गहरा है। बरसात में जहाँ तहाँ पुआलियां उगती हैं, वहाँ वहाँ पीले रंग की तितलियां अपना डेरा डाल लेती हैं। बेटा, छुटपन का मतलब क्या होता है? बचपन नहीं, छोटेपन में तितलियों को देखकर सबका मन करता ना पकड़ ले। अभी भी मन करता यस होगा, मैम। है ना? तितलियों का अभी हम तो देखते तो मेरा अभी भी मन करने लगता है पकड़ने के लिए। अगर कहीं पैठा देखते हैं, अभी भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत प्यारी लगती है तितलियां, है ना? तो बरसात के दिनों में तितलियां जो है पुआड़ पे बैठने का जो है प्रयास करती हैं। जहां तहां देखिए बहुत सारी तितलियां जो है आपको पीले रंग की दिखाई पड़ेंगी। और भी यस मैम। तो पे देखिए रंग बिरंगी तितलियां भी होती हैं, लेकिन बरसात के दिनों में अधिकतर जो है पीले रंग की तितलियां दिखाई देती हैं। तो आप तितलियों के बारे यस में मैम। क्या जानते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए महक पढ़िए आगे। यस मैम। बरसातों में तो तरह तरह की घास फूस हर जगह बाग बगीचों में खेतों और मेड़ों पर उग जा आती है, और यहाँ तितलियां आसरा पाती है। इन्हें हम तितलियों के प्रजनन केंद्र भी कह सकते हैं। खट्टी बूटी, वज्रदंती, बौरजाली, हाइग्रोफिला आदि जैसे ये पौधे तितलियों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। तितलियों के अंडों से निकले लार्वा इल्ली इन पत्तों को खाते हैं, जो इनका खास भोजन है। और इन पौधों पर खिलने वाले रंग बिरंगे मखमली अनोखी छटा वाले फूलों की तो बात ही मत पूछो। ये तो तितलियों के दावत खाने हैं। इन पर बैठकर वे मीठे व सुगंधित मकरंद और पौष्टिक पराग की दावत उड़ाती हैं। पर बरसात में इतने ढेर सारी तितलियां अचानक कहाँ से आती हैं? पत्ती कुतरने वाली इल्लियों का फूलों पर मंडराने वाली तितलियों से क्या रिश्ता है? तितलियों का सभी पौधों से एक सा रिश्ता नहीं होता। कुछ खास रिश्ते हैं इनके पौधों से। यदि ये खास पौधे हमारे पर्यावरण में होंगे, तभी कुछ खास तितलियां हमारे आसपास नजर आएंगी। अधिकतर तितलियां अपने अंडे पौधों की पत्तियों पर ही देती हैं। हर तितली अलग अलग प्रकार
की पत्तियों पर अंडे देती हैं। जिन पत्तियों पर तितलियां अपने अंडे देती हैं, उन्हें उस तितली का लार्वल फूड प्लांट कहा जाता है। हालांकि कुछ तितलियां कई तरह के फूलों का रसपान करती हैं। लौटाना, गुरी और गेंदे पर 8-10 तरह की तितलियों को मैंने एक साथ रस पीते देखा है। यह देखना भी मजेदार होगा कि लेटाना और गेंदे पर पूरी लार्वा मिलता है या नहीं। लेटाना गेंदा, काम्ब, फ्लाइडेक्स जैसे फूल तितलियों को शायद खास पसंद है। इनके गुलाब तो ये ही हैं। यहाँ गुलाब की बात चली है तो बताना, तुम्हें गुलाब पर कौन कौन सी तितलियां बैठी नजर आई हैं? अपने आसपास की तितलियों को उनके नामों से पहचानने के लिए यहाँ उनके फोटो दिए जा रहे हैं। हाँ बेटा स्टॉप हुए। तितलियों की देखिए पहचान तितलियों के लिए खास फूल जो है उनको ज्यादा पसंद है, जैसे लेटाना, गेंदा, काप्स, काम, ट्राइडेक्स है ना। इन पे तितलियां जो है अधिकतर बैठती हैं और इनका जो है मकरंद और इनका जो है फूलों का रसपान करती हैं। ये फूल इनके लिए गुलाब की तरह होते हैं। तो देखिए वैसे आपको पीली तितली के अलावा कई रंग प्रजाति की तितलियां दिखाई देंगे, रंग बिरंगे। तो हम कैसे जाने कि तितलियों का क्या नाम है? तो इनके रंग और आकाश मतलब पहचान के लिए इनका यहाँ फोटो दिया गया है। इस फोटो को देखिए और पहचानिए इसमें कौन सी तितलियों का क्या नाम है ना। तो चलिए, तितलियों की पहचान उसके पंखों के रंग और उन पर बनी चित्रकारी से होती है। पंखों के रंग आप लोग देख रहे हो और चित्रकारी कैसी सुंदर डिजाइनिंग की है। इतना तो कोई आर्टिस्ट नहीं बना पाएगा। कुदरत ने इतनी सुंदर तितलियों को बनाया है ना। यस मैम। कामन क्रो, कामन क्रो तितलियां काले कौवे के रंग की होती हैं। तो कामन क्रो इनके किनारों पर सफेद बिंदी की 2 कतारें हैं। तो देखिए आपको जहां हम सर्कल घुमा रहे हैं ये हमें लग रहा है यही है कामन क्रो, क्योंकि देखिए छोटी छोटी बिंदी सफेद है, 2 कतार बनी हुई है। इसका नाम है कामन क्रो है। प्लेन टाइगर, यस मैम। टाइगर के रंग की धारी पंखों वाली तितली है। तो प्लेन टाइगर हमें लग रहा है यही होगी। ब्लू टाइगर का रंग हल्का नीला धारीदार होता है। ब्लू टाइगर शायद नहीं, बैगनी है। प्लेन टाइगर ब्लू टाइगर है तो ब्लू रंग का ये है, यही होगा। कामन क्रो भी ऐसे काले रंग में होता होगा ना। हाँ बेटा, काला नहीं है। ब्लू टाइगर है ये प्लेन टाइगर है। ब्लू टाइगर, ब्लू टाइगर का रंग हल्का नीला धारीदार होता है। ठीक है। और देखिए पैंसी तितलियों की खास पहचान उसका रंग और पंखों पर बनी आंखें हैं। पैंसी तितली इसमें कौन होगी? पंखों पर बनी आंखें। मैम इसमें तो एक जैसी रंग लग रहा है। हालांकि चॉकलेटी पेंसी और येलो पेंसी पर स्पष्ट आंखें नहीं होती। तो चॉकलेटी हमें लग रहा ए वाला है और येलो मैम लगभग। हाँ मैम चॉकलेटी कलर का मैम नीचे है। हाँ मैम उसके नीचे वाला चॉकलेटी कलर लग रहा है। हाँ यहाँ पे ना, यहाँ ये वाला। हाँ और देखिए इसके अलावा पिकाक पैंसी और ब्लू पैंसी की आंखों को देखकर लगता है कि ये 3-4 जोड़ी छोटी बड़ी आंखों से हमें घूर रही हैं। क्रिम्सन टिप, व्हाइट ऑरेंज टिप और येलो ऑरेंज टिप के तो नाम से स्पष्ट है कि इनकी आगे के पंखों के किनारे किस रंग के हैं। अब यही सब हाँ येलो टिप्स है ना।
रंग, जो रंग का नाम है उस रंग के आधारित उसका नाम भी है। ठीक है, ऑरेंज टिप्स है ऑरेंज कलर में, और इसके आगे पंखों और ऑरेंज टिप्स और येलो ऑरेंज टिप्स, जिसमें येलो और ऑरेंज दोनों है। यहाँ देखिए येलो और ऑरेंज दोनों है, देख रही हो? तो इनके जो है यस डिजाइन मैम। है, लगता है कि आंखों से हमें घूर रही है, जबकि आंखें नहीं होती है वो पंखों पर, आंखों जैसी डिजाइन होती है। यस मैम। हाँ, येलो ऑरेंज टिप जब अपनी पंख खोलती हैं तो उनका सुंदर रूप दिखाई देता है। ऐसा लगता है, ऐसा लगभग हर तितली के साथ होता है। पंख समेटते ही रंगों का जादू गायब हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि यह तितली उड़कर कहाँ बैठी है। जब पंख फैलाती है तभी उनकी खूबसूरती पता चलती है ना। अगर वैसे बैठी हो तो पंख दबे रहती है तब नहीं पता चलता है। चलिए आगे प्रिया पढ़ेंगी। अब तितलियों का जीवन चक्र के बारे में बताया गया है। तितलियों का जीवन चक्र कैसे होता है, यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से तितलियां, देखिए तितलियां बैठी हैं ना। बैठने के बाद ये पत्तियों पे अंडे देती हैं। तितलियां पत्तों पर अंडे देती हैं। अंडे से क्या हम निकलता, इल्ली, इल्लियां जो आप लोग पता था, उछल मैम इनके पुस्तक है ना, इल्लियां, इल्ली से फिर प्यूपा, धीरे धीरे करके प्यूपा बनता है और प्यूपा फिर तितली बन जाती है। मैम तितली, तितली की आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए सुनाई दे रहा होगा आपको। आप लोगों के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। वीडियो ऑन रखिए सभी लोग, तो समझ में आया। ऑन किए। पहले तितली Yes, ma'am. बैठी, यहाँ पत्तों पे अपने अंडे दी, अंडे फिर इल्ली का रूप धारण करते हैं, अंडों में से इल्लियां निकलती हैं, इल्लियां फिर प्यूपा के में बदल जाती हैं और प्यूपा से फिर प्यूपा। तितली बन जाती हैं। ठीक है, ये तितलियों का जीवन चक्र है। यस मैम। हर जीव की तरह तितलियों का भी जीवन चक्र होता है। तितलियां तरह तरह की पत्तियों पर अपने अंडे देती हैं। यानी ऐसा नहीं कि एक ही पत्ते, मतलब एक ही किस्म के पत्ते पे सभी तितलियां अंडे दी। अलग अलग तितलियों की जो प्रजातियां होती हैं, इनको जो खास, इनका जो है भोजन अलग होता है। तो जो इनका खास भोजन होता है, पत्तियां ही खाती है अधिकतर, और अरे पत्तियों को कुतर के खाती हैं और फूलों का रसपान करती हैं। तो विशेष फूलों की पत्तियों पर ही अपना जो है अंडे देती हैं, अलग अलग तरह के। मैम इल्ली पत्तियां खाती है और हाँ, इल्ली पत्ती इसलिए खाती है, इल्ली छोटी कीड़े की तरह होती है ना, तब उसके पंख तो होते नहीं, धीरे धीरे प्यूपा, धीरे पंख होता है। पंख बन जाएंगी, तितली के रूप में तैयार हो जाएंगी, तब तो उड़ के फूलों का पराग खाएंगे। जब तक ये समय है तब तक पत्तियां कुतर कुतर के खाती हैं। तो इस तरह मैम इसलिए तितली, हाँ बेटा, मैम इसलिए मैम उसी वृक्ष पर अंडे देती है मैम जो ये खाती है मैम, जिससे उनके बच्चों को जाने में तकलीफ ना हो। हाँ, इसीलिए देखिए अंडे फूटने पर उसके लार्वा निकलता है, जो पत्ती कुतर कुतर कर बढ़ता जाता है। वहां पत्ती खाते रहेंगे, वहीं बढ़ता जाएगा, घूम तो पाएंगे नहीं। लार्वा के 3-4 अवस्थाएं होती, जिन्हें अवस्था इंस्टार कहते हैं। इस तरह प्रथम इंस्टार, द्वितीय और तृतीय इंस्टार लार्वा की अवस्थाएं होती हैं। लार्वा के बाद प्यूपा अवस्था होती है। देख रही है प्यूपा अवस्था, इल्ली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती गई, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के अवस्था तक प्यूपा में आ गई हो, है ना। प्यूपा, इसमें एक वयस्क पंखदार तितली बन जाती है। प्यूपा में जब पड़ती है तो देखिए यहाँ पंख निकलना शुरू होता है। 10-15 दिनों बाद जब प्यूपा फटता है तब उसमें से एक सुंदर रंग बिरंगी तितली निकलती है। यह फूलों का रस निकलती है और पूरी उम्र होने पर मर जाती है। फिर मकड़ी, छिपकली, मेढक या चिड़िया जैसे किसी जीव का शिकार बन जाती है। इस तरह तितली का जीवन चक्र चलता है।
आई समझ में तितलियों के जीवन चक्र के बारे में? यस मैम। यस मैम। मकड़ी है, छिपकली है, मेढक, ये सब तितलियों को खा जाते हैं, है ना? इनकी उम्र का कोई वो नहीं यस रहता मैम। कब किसका शिकार बन जाए लोग। तो इस तरह से तितलियों का जीवन चक्र चलता रहता है। चलिए, समझ में आया बेटा आप लोगों को तितलियों के जीवन चक्र के बारे में? यस मैम। सबसे पहले तितलियां यस मैम। जैसे झाड़ियों पर बैठना पसंद करती हैं, है ना? वही उनका डेरा होता है। तितलियों का डेरा जो होता है, अधिकतर बरसात के महीने में तितलियां पीली तितलियां दिखाई देती हैं। यह समय उनका प्रजनन का भी होता है। ज्यादा करके पीली जो है तितलियां हैं, बरसात के दिनों में ही तरह तरह की घास फूस हर जगह होते हैं ना, झाल झंखाड़, तो वहां वो डेरा डाल देती हैं। खट्टी बूटी, अब कोई मतलब उसी में कोई जड़ी बूटी है, बजदंती, बोर, जाली, हाइकोपिला, ये सब जो है तितलियों, ये पौधे तितलियों का भोजन उपलब्ध कराते हैं। यानी खासकर तितलियों का भोजन इन्हीं पौधों पे होता है। तितलियों के अंडों से निकलने वाला लार्वा इन पत्तों को खाते हैं और इनका खास भोजन है। तो इन्हीं सारे पेड़ों पर बैठ के अंडा देती ही जो इनके जो है इल्लियां खा सके, है ना? कहने का मतलब जो इनका प्रिय भोजन होता है पत्तियां, उसी पे अंडे देती हैं ताकि इनकी इल्लियां उन पत्ती को कुतर कुतर के खा के बड़ा होता है। और जो वयस्क तितली होती है और रंग बिरंगी पंखों वाली, वो अपना उड़ उड़ के फूलों का पराग का रस पान करती है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के बारे में जाने। यह पाठ आपको कैसा लगा? बेटा सिद्धात्री, मैम अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्यों मैम अच्छा लगा। अच्छा लगा विषय और विधा के दृष्टि से चर्चा करें, क्यों अच्छा लगा? मैम क्योंकि इसमें मैम तितलियों के बारे में समझाया गया। तितलियों की जीवनी बताई गई है, तितलियों के जन्म से लेकर उनके मैम रंग बिरंगी कैसे कैसे उनकी अवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे बढ़ती हैं, क्या नाम उनका है, कौन से फूलों पर बैठना पसंद करती है, कितनी प्रजातियां उनकी होती हैं, है ना? नाम सहित बताया गया। यानी पूरा तितलियों के बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। आपके अनुसार पर्यावरण को संतुलित करने में तितलियों की क्या भूमिका है? क्या तितलियां पर्यावरण को संतुलित करती हैं? यस मैम। कैसे बेटा? मैम उनके सुंदर अपने एवं सुंदर पंख से। हाँ मैम अपने सुंदर पंख से। अपने सुंदर पंखों से पर्यावरण का संतुलन करती हैं। देखिए बेटा, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो तितलियां जिस पौधे पे बैठती हैं, परागण करती है ना, यस मैम। रस चूसने का काम करती है, तो इससे परागण होता है जो पर्यावरण के संतुलन में योगदान देता है। पर्यावरण को संतुलित करने में तितलियों के अतिरिक्त अन्य किन कीटों का भी योगदान होता है, बता सकते हैं? मैम लार्वा इल्ली तो तितली का ही जीवन चक्र की अवस्थाएं है ना। अन्य किन कीट पतंग यानी इसकी छोड़ के जो पर्यावरण को संतुलित करती हैं। मैम आप देखिए केचुआ पर्यावरण को संतुलित नहीं करता है। यस मैम। यस मैम मतलब कि करता है। हानिकारक नहीं है, कहने का मतलब संतुलित करता है, एक प्रकार से फायदा करता है।
देखिए अभी आप लोगों को केचुआ के बारे में बताया। केचुआ क्या करती हैं? जमीन पे गिरे पत्तों को खा के उसे खाद के रूप में बदलते हैं, तो जो भूमि को उपजाऊ बनाती है भी हो जा है ना। चींटी है, चींटी जमीन को चालती है ताकि ऑक्सीजन जमीन के अंदर जा सके और भूमि उपजाऊ हो। तो हमारे लिए लाभदायक ही तो है ना। हाँ, हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है नहीं, और भूमिका है, इनका योगदान दे रही है। ठीक है। तितलियों के पंखों को अलग अलग रंग कहाँ से मिलते हैं? बताइए। तितलियों के रंगों को अलग अलग रंग कहाँ से मिलते हैं? पंखों को प्रकृति से मिलते हैं, है ना। यस मैम। मानव थोड़ी बनाता है उनको। तितलियों के पंखों को अलग अलग रंग प्रकृति द्वारा मिलते हैं। ठीक है, मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति निर्मित है। जैसे मनुष्य हैं, जितने मनुष्य हैं उतने ही तरह के मनुष्य हैं, है ना। कभी किसी मनुष्य को हूबहू एक जैसा देखी होंगी? नहीं देखी होंगी ना। तो कौन बनाया है इसको? प्रकृति ने तो बनाया है। एक से एक सुंदर, एक से एक कुरूप। ऐसे ही तितलियों को भी प्रकृति ने ही बनाया है, अलग अलग रंग, उनको पंखों का अलग अलग डिजाइन। ठीक है। तितलियों को हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक खतरा किससे है? प्रदूषण, कीटनाशक या मनुष्य से, या तीनों से? मैम तीनों से तीनों से है। मनुष्य तो कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है। हाँ, यस मैम। तो मनुष्य मेन हो गया। प्रदूषण फैलाने वाला मनुष्य ही तो है। हाँ, यस मैम। प्रदूषण फैलाने वाला, कीटनाशक का प्रयोग करने वाला मनुष्य ही तो है। तो उसे इन तीनों से खतरा है। यस मैम। यस मैम। तो चलिए बेटा, अबे आपका कलम का सवाल। मनुष्य अलग भी करता है। हाँ बेटा। मैम जाल में पकड़कर मैम उनके पंखों को, मैम जाल में पकड़कर उनके पंखों को तोड़कर मैम खेलता है। और क्या, उनके साथ छेड़खानी भी तो करता है मनुष्य। मैम। पकड़ पाए तितलियों को तो। यस मैम। चलिए कलम की सवारी पे आइए। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। इल्ली का खास भोजन क्या है? सिद्धात्री, लार्वा या पत्ते? पत्ते। सभी लोग पत्ते पे सहमत हो? पत्ते। अधिकतर इल्लियां, अधिकतर तितलियां अंडे कहाँ देती हैं? पौधों की पत्तियों पे या मिट्टी में? प्रिया? पौधों की पत्तियों पर। पौधों के पत्तियों पर। जिन पत्तों पर तितलियां अंडे देती हैं उन्हें उस तितली का कहा जाता है? प्रजनन केंद्र या लार्वल फूड प्लांट? लार्वल फूड प्लांट, है ना। तितलियों की पहचान कैसे होती है? उनके पंखों के रंगों पर बनी चित्रकारी से। यस मैम। पहला ऑप्शन सही है ना, उनके रंगों, उनके पंखों के रंगों, उन पर बनी चित्रकारी से। अगला है, टाइगर तितली का रंग कैसा होता है? हल्का लाल, हल्का नीला, धारीदार?
मैम हल्का नीला धारीदार। ब्लू जब कहा गया तो ब्लू मतलब नीला ही होगा, है ना? यस नीला धारीदार। लाल होता तो रेड कहा जाता तितली को, रेड प्रिंसी, येलो मैम, और यहाँ प्रिंसी। पे लाल कलर का मैम चित्र भी नहीं है। हाँ बेटा, मैम यहाँ पे लाल कलर का चित्र भी नहीं है। लाल कलर की तितली का नाम भी तो नहीं दिया गया है। ब्लू टाइगर का नाम है। यस मैम, उसका लाल चलिए, टाइगर है। दूसरा है, बरसात में पुआरों पर रंग की तितलियां डेरा डालती हैं। किस रंग की? मैम हाँ, पीले। मैम पीले। पीले रंग की। मैम आप पीले। लिखिए पीले। आप यहाँ पर पीले लिख के राइट करेंगे। तितलियों का भोजन सुगंधित और पौष्टिक है, क्या होगा? क्या होगा? मैम मीठे। मैम भोजन सुगंधित, मैम मकरकंद और मैम पराग की दावत। मीठे सुगंधित मकरंद और पराग। यस मैम मकरंद। मकरंद और मैम पराग। 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 भोजन सुगंधित मकरंद और पौष्टिक पराग है। तितलियों के अंडे फूटने पर उनसे निकलता है, क्या निकलता है? इल्ली। मैम इल्ली। मैम इल्ली। इल्ली। हाँ। लार्वा के बाद अवस्था होती है, किसकी अवस्था होती है? हाँ, मैम प्यूपा। प्यूपा। प्यूपा अवस्था होती है। लार्वा की अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं यहाँ? लार्वा की कितनी अवस्थाएं बारे में बताया गया है? 3-4 से है ना? 4। लार्वा की 3-4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है सबको समझ लीजिए। तितली के जीवन चक्र को चित्र और आकृति की सहायता से समझाएं। आप इस कार्य के लिए विज्ञान की पुस्तक का भी उपयोग कर सकते हैं। विज्ञान की पुस्तक में भी तितलियों का जीवन चक्र बना हुआ है ना? और आपके भी थोड़ा सा बना हुआ है, तो दोनों को आप अपना खोल कर रख लेंगे। उसके बाद चित्र बनाते हुए जीवन चक्र के बारे में समझाएंगे। ठीक है, आज का वर्क आपका यही रहेगा। पहले दे देती है मैम। हाँ बेटा, हम इल्ली निकलती है। हाँ, नो मैम कुछ नहीं। तो इसको आपको नोटबुक में मैम बोल मैम उसका जीवन चक्र भी चाहिए मैम, कैसे कैसे ये बड़ी होती है। हाँ, तो उसमें आपको जैसे इसमें दिखाया गया है आपके बुक में, ऐसे ही विज्ञान के बुक में भी और थोड़ा विस्तार से होगा। उसको भी खोल लीजिएगा और फिर अवस्थाओं को इसी यस तरह से मैम। चित्र के माध्यम से आपको दिखाना है। यस मैम। यस मैम। आकृति की सहायता से समझाएं, है ना? आप इस कार्य के लिए अच्छा, चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन है, तितलियों को पहचानने के लिए एक सूची तैयार की जिसमें यह जानकारी लिखे कि किस तितली की क्या विशेषता होती है और उसे कैसे पहचाना जा सकता है। इसमें आपको तितलियों का अलग अलग नाम बताया गया है ना, तो तितलियों की सूची बनाए। जैसे येलो प्रिंसी नाम आप लिखे, अब उसकी पहचान लिखे। येलो प्रिंसी की पीले रंग की होती है, इसके पंखों पे धारी होता है, क्या होता है उसमें बुक में लिखा हुआ है ना। उस तरह से अलग अलग तितलियों का नाम, उसकी पहचान आप लिखेंगे। ठीक है, यस मैम। और उसके बाद यस में मैम। 5 रंग बिरंगी तितलियों पर 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखे। ये भी आपने है, 100 शब्दों का अनुच्छेद यहाँ ही दिया गया है। अपने मन से जो है आपको अनुच्छेद तैयार करना, पढ़ लीजिएगा, उसके मन से अपने अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। तो आज केवल आप एक क्वेश्चन करके भेजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब 4, 5 यस कल करना।
यस मैम। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है इसको अगले सेशन में बताएंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। आज के लिए केवल एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको विज्ञान की बुक भी ढूंढ के और इसको दोनों को सहायक खोल के और फिर इसका बढ़िया से पेंसिल चित्र बना के समझाना है, फिर उसको फोटो भेजना है। तो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। आज करना है, तो चलिए आ बेटा, हमको करना है। आपको समझ में नहीं आया सिद्धार्थी? कौन सा करना है? आज केवल आपको क्वेश्चन क्वेश्चन 3 तीनों करना करना है, है। 3 चित्र बना के समझाने वाला। अब 4 और 5 ये कल के लिए रहेगा, ठीक है? 3 ही लोग बचे हो, बाकी लोग Yes, निकल ma'am. चुके हैं। यस मैम। अब कल ले जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? No, ma'am. तो चलिए बेटा, सेशन का समय भी समाप्त हो रहा है, ठीक है? गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। Ma'am, goodbye. गुड बाय। बाय। Ma'am, goodbye.